ये बताना चाहते हैं कि वैकेंसियों में बहुत बड़ा इस समय डिफरेंस आ रहा है, लेट हो रहा है। लेट होने की वजह से आप हमें मालूम है कि स्ट्रेस में भी आ रहे होंगे। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए। बच्चे धरने भी दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, सब है, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या चाहती है। जो चीज समय से होनी चाहिए वो लेट होती चली जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपका एसएससी फेज 12 भी आ रहा है, एसएससी के पेपर है, ठीक है। ये समय से होंगे, इन पे आप फोकस करिए। और आरबी जेई है, कब है वो कब भरोसा नहीं, लेकिन एसएससी फेज 12 नोटिफिकेशन आ गया है। अप्रैल मई तक पेपर भी करा देगा और एसएससी भी पेपर कराएगा अपना। पेशेंस रखिए, होगा सब कुछ, आराम से होगा। एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज़ समय से नहीं होती है, तो जिस चीज़ का इंतजार करते हैं, अगर नहीं होता है तो बहुत प्रेशर, टेंशन, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन और हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। मेहनत करिए, कंटिन्यू लगे रहिए, सब कुछ होगा, सब मिलेगा, ठीक। यहाँ हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम इसके पिछले वाले में हमने पढ़ रखा था कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। उसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हम लोग पढ़े थे, फिर इसके पहले इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ जाने थे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जानने का मतलब यही है कि कंक्रीट के कौन कौन से टेक्नोलॉजी और कौन कौन से उसके अंदर कार्य होते हैं, उसी के बारे में हमें जानना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराते कब हैं, जब आपका दिमाग क्या होता है, उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। होता है तो नॉर्मल चीज के लिए, भाई कोई भी चीजें अचानक से आ रही हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। भाई कोई चीजें बता के नहीं आती हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, कभी ना कभी हमारे पास दिक्कतें आएंगी, जिसको झेलना स्वयं हमें ही है। तो उस चीज के लिए हम तैयार रहें, कुछ ऐसा काम करें, अपने आप को इतना मजबूत रखें, अपने दिमाग को इतना मजबूत, इतना सॉलिड करके रखें कि कोई भी जिंदगी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमको और हमारे कार्य में बाधाएं उत्पन्न न कर सके। तो जीवन में पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये समय भी है पेशेंस रखने का ही। तो जो होना रहता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयास करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। दिमाग को इतना शांत और सॉलिड बना के रखिए। एक पहले भी बताया तो फिर बता रहे हैं कि दिमाग को सॉलिड करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन के लिए आपको बताया भी था, Dhamma.org पे रजिस्ट्रेशन करके आप 10 दिन का कोर्स होता है, उसको कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होता है, ठीक है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे फार्म वर्क क्या होता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में फार्म वर्क क्या होता है उसको हम देखते हैं। फार्म वर्क का मतलब होता है कि फर्माबंदी। क्या होता है? फर्माबंदी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? फर्माबंदी, ठीक है। अब ये फार्म वर्क होता क्या है?
जब कोई भी छत, कॉलम, बीम, ठीक है, अब इस समय हम तो वॉल भी बना रहे हैं आरसीसी के, तो इन सब को बनाने के लिए हमें किसी सपोर्ट की, किसी सांचे की, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या होता है? फॉर्मवर्क कहलाता है। जो सपोर्ट हम देते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मवर्क कहलाता है। लेकिन अगर अब प्री कास्ट कंक्रीट बनती है, तो प्री कास्ट कंक्रीट बनाने के लिए हम फॉर्मर का नाम नहीं यूज करते हैं, काम वही है, लेकिन वहां पे सांचा बना होता है जिसे हम मोल्ड का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं, मोल्ड का नाम देते हैं। तो जो प्री कास्ट में हम उसी को क्या बोलते हैं? मोल्ड बोलते हैं। लेकिन और सारी चीजें हमें जब हॉरिजॉन्टल में प्री कास्ट को छोड़ के बाकी सब हर कार्यों में हम किसका यूज करते हैं? फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। फॉर्मवर्क मोल्ड में चीजें याद, समझ गया? तो फॉर्मवर्क में हम ये जानेंगे कि फॉर्मवर्क किस किस मटेरियल से बनता है, सबके प्रॉपर्टीज क्या हैं, और किस वर्क के लिए कितने दिन तक फॉर्म वर्क लगाया जाता है, फॉर्म वर्क की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और किस टाइप के फॉर्म वर्क हम यूज करते हैं, उन सबको हम किस में जानेंगे? फॉर्म वर्क में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है। कह रहा है कि फ्रेश कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेट। किसमें होता है? जो फ्रेश कंक्रीट, जैसे हम सीमेंट को, सैंड को, एग्रीगेट को मिलाते हैं पानी के साथ, तो वो कौन सा कंक्रीट कहलाता है? फ्रेश कंक्रीट कहलाता है। तो फ्रेश कंक्रीट किस स्टेट में होता है? प्लास्टिक स्टेट में, सुघट्य अवस्था में रहता है। तो इट रिक्वायर्ड ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू withstand its load and maintain in the desired shape of concrete structure until they become sufficiently strong। इस समय हमें किस जरूरत पड़ती है कि उस कंक्रीट में स्ट्रेंथ तथा उसको जिस शेप में हमें आवश्यक है उस शेप में ढालने के लिए जो सांचा या जो फॉर्मवर्क यूज करते हैं, और जो कंक्रीट के लोड को सह सके, उस प्रकार का स्ट्रक्चर ही हमारा क्या कहलाता है? फॉर्मवर्क कहलाता है। जब फ्रेश कंक्रीट होता है ये प्लास्टिक स्टेट में होता है, और जब ये प्लास्टिक स्टेट में होता है तो इसको हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं। ठीक, ढालने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल वो कंक्रीट के लोड के सह सके, कंक्रीट को लोड को सह भी सके तथा उसके ऊपर कार्य करने वाले मजदूरों का भी लोड सह सके, और उनके लोड को आराम से नीचे तक ट्रांसफर कर सके। तो इतनी सारी विशेषताएं हमें किसमें होती हैं? फ्रेमवर्क में। जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा? फॉर्मवर्क कहलाएगा। दिस टेम्पोररी सपोर्ट, ये कैसा होता है? टेम्पोररी सपोर्ट होता है, इज नोन एज फॉर्मवर्क और फॉर्म शटरिंग। इसे फॉर्मवर्क भी बोलते हैं या फॉर्म शटरिंग भी बोलते हैं। कास्ट ऑफ फॉर्मवर्क इज 20 to 25% ऑफ द कास्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग वर्क। जो हम बिल्डिंग बनाते हैं उसका 20 से लेके 25% जो खर्च होता है वो किस पे आता है? फॉर्मवर्क पे आता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 20 to 25% हम किस पे खर्च करते हैं? फॉर्मवर्क पर खर्च करते हैं। ओके, पार्ट ऑफ फॉर्मवर्क, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो यहाँ हम देखेंगे इसमें दो चीज होती है। एक तो ऐसी बनी रहती है, देखो, शटरिंग। शटरिंग क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल बना रहता है ना, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? शटरिंग कहलाता है। और जो हमारा नीचे जो बांस बल्लियों का ये सब लगाया जाता है, अब तो स्टील लोहे का बनने लगा, सपोर्ट के लिए वर्टिकल जो हमें लगता है वो स्टेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो शटरिंग और स्टेजिंग दो को मिला के क्या बनता है? फॉर्मवर्क बनता है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट है? पहला होता है शटरिंग। शटरिंग क्या है? इट इज द वर्टिकल टेम्पोररी स्ट्रक्चर, ठीक है, यूज्ड एज ए मोल्ड फॉर ए structure in which fresh concrete in
poured only to harden subsequently. Vertical plywood used in column, slab, side and in beam. ठीक है, तो ये कैसा होता है, वर्टिकली स्ट्रक्चर होता है, वर्टिकली टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जो हमें कॉलम में और वर्टिकली बीम में तथा ये वर्टिकली सपोर्ट बनाने के लिए यूज होता है। फॉर्मवर्क फॉर कॉलम, फुटिंग एंड रिटेनिंग वॉल आर नोन एज शटरिंग। ठीक है, चलिए, वर्टिकल फॉर्म इज नोन एज शटरिंग। तो ये हमारा क्या बनना है, कॉलम बनना है। तो कॉलम बनने के लिए ये क्या है, वर्टिकल हम प्लाई खड़ी किए हैं, तो इनको क्या बोला गया है, शटरिंग बोला गया है। फिर होता है शटरिंग। शटरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, सेंटरिंग। सेंटरिंग इज डन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द फॉर्मवर्क फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस इंक्लूडिंग फ्लोर बीम एंड स्लैब। इट प्रोवाइड शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इट इज डन टू सपोर्ट बीम, स्लैब बॉटम, आर्च वॉल एंड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंटरिंग हम किसे कहते हैं, ये होता है सेंटरिंग। ठीक है, तो फॉर्मवर्क फॉर स्लैब एंड फ्लोर बीम इज नोन एज सेंटरिंग। स्टेजिंग क्या कहलाता है, इट इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्मवर्क, आइदर इट मे बी यूज्ड फॉर सेंटरिंग और शटरिंग। स्टेजिंग इज डन बाय यूजिंग प्रॉप, जैक एंड वुडन बलीज। ठीक है, ये हमारा जो वर्टिकल खड़ा है, इनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक ना, इसको ये जो हमारा ऊपर लगा हुआ है, इनको सपोर्ट करने के लिए ये जो खड़ा है वो क्या कहते हैं, उसे स्टेजिंग कहते हैं। तो स्टेजिंग ट्रांसफर द लोड ओवर द सेंटरिंग और शटरिंग ऑन द ग्राउंड। स्टेजिंग क्या करता है, इनके लोड को नीचे तक, ग्राउंड तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म वर्क। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, फॉर्म वर्क को। तो फैक्टर में हम देखेंगे, तो पहला लोड आता है, दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तीसरा इकोनॉमी। ये तीन चीज ऐसे हैं जो हमें अफेक्ट पहुंचाते हैं किसमें, फॉर्म वर्क को। तो लोड कैसा होता है, लोड में कौन कौन से लोड आते हैं, लाइव लोड होता है, जो मजदूर उसके ऊपर कार्य कर रहा है शटरिंग के ऊपर खड़े होके, तो वो कौन सा होता है, लाइव लोड होता है। डेड वेट ऑन द कंक्रीट, कंक्रीट के वेट को। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो उसमें फ्लूइड होते हैं उनके प्रेशर को क्या सहने की क्षमता होनी चाहिए। इम्पैक्ट ड्यू टू पोरिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये भी चार चीजों को मिला के हमारा क्या बोला है, लोड। दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है और तीसरा इकोनॉमी। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्रेमवर्क। तो अच्छे फ्रेमवर्क के क्या विशेषताएं हैं या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी इनफ स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड ऑल टाइप ऑफ डेड एंड लाइव लोड। कह रहा है कि ये लाइव और डेड लोड को सहने के कैपेबल होना चाहिए, इतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। ठीक है, डिफ्लेक्शन शुड बी मिनिमम, जो इसमें डिफ्लेक्शन भी हो तो वो भी कैसा हो, मिनिमम होना चाहिए। स्मूथ सरफेस एंड एफर्ड इजी स्ट्रिपिंग। ठीक है, जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और आराम से उसको बिछा सकें। फॉर्म वर्क शुड बी लाइट, वाटरप्रूफ एंड रेस्ट ऑन द फर्म बेस। ठीक है, यह हल्का होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए और आराम से वो बेस पे बिछाया जा सके। जॉइंट शुड बी टाइट, स्टिफ, शो दैट लेटरल डिफॉर्मेशन एंड लीकेज इज मिनिमम। करेक्ट, जो भी हमारा जॉइंट होता है वो कैसा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ताकि जो हमारा लेटरल डिफॉर्मेशन होता है वो या जो लीकेज होता है वो कम से कम हो सके। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शुड बी मिनिमम। स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना और श्रिंकेज का मतलब होता है कहीं से रंध्र है, तो ऐसे चीजें मिनिमम होनी चाहिए। ठीक ना, अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा,
नुकसान होगा। चीप एंड रीयूजेबल मटेरियल, हमें सस्ता और रीयूजेबल मटेरियल को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्म वर्क एक बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं तो वो ज्यादा कास्ट पड़ता है, और अगर एक ही फॉर्म वर्क को हम कई बिल्डिंगों में यूज कर लेते हैं तो वो उस बिल्डिंग के अनुसार उसकी जो कास्ट होती है निगोशिएबल हो जाती है, या मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही कम मान सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम यूज करते हैं। ये 7 मटेरियल हैं, एक बार देख लीजिए आराम से। ठीक, आइए मटेरियल यूज फॉर द फॉर्म वर्क। मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं? पहला वुड है, दूसरा स्टील है, तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील, और चौथा बर्टन एंड प्लाईवुड। ठीक है, फॉर्म लाइनिंग होता है, तो फॉर्म लाइनिंग क्या किसे कहते हैं? व्हेन शटरिंग ऑफ टिम्बर प्लैंक इज यूज्ड देन सरफेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंपोनेंट इज मार्क और नॉट टिम्बर इमर्ज विथ नॉट गुड टू सी। ठीक है, इसमें जो कह सकते हैं कि फॉर्म वर्क में कोई भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी गांठ वगैरह नहीं बननी चाहिए। जैसे लकड़ी में क्या होता है, गांठ बना रहता है, उस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर इज ऑर्डर टू ऑब्टेन फ्लैट एंड क्लीन, कैसा होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। इन हायर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लाइनिंग इज अप्लाइड ऑन द इनर पार्ट ऑफ शटरिंग, शटरिंग के इनर पार्ट में हम यूज करते हैं कभी कभी। लाइनिंग इज मेड ऑफ हार्ड वॉल पेपर, मेटल शीट, 22 से 24 गेज का होता है, प्लाईवुड एंड प्लास्टिक शीट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फार्मर क्या होता है? कंपोनेंट में होता है शीटिंग, इट इज द बैटन। बैटन आपको बता दें, जो बांस बल्लियों का बना रहता है वो हमारा बैटन कहलाता है। ठीक ना, जिसकी थिकनेस होती है 25 mm, 25 से लेके 40 mm, दैट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑन कंक्रीट। ठीक है, स्टड्स, शीटिंग को हम दिखाते हैं क्या होता है। ये होता है शीटिंग, ये शीटिंग है। तो ये जो प्लाई लगा हुआ है ना, जो सीधा सीधा खड़ा है अंदर अंदर, जो हमारे जो क्या होता है इस प्रकार का, ठीक है, तो इस प्रकार की एक प्लाई इधर रहती है, और बीच में कुछ गैप करके, बीच में कुछ गैप रहता है, और उसी के बीच में हम क्या करते हैं, कोई भी कार या कंक्रीट हम करते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं जो वॉल की थिकनेस आती है ना, तो इन्हीं दोनों के तरफ से आती है। तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में रहता है? कंक्रीट के, तो इसे हम शीटिंग कहते हैं। और स्टड क्या होता है कि इनको वर्टिकली बनाए या इनको इनके पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टड्स को। अब स्टड्स को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं? टाइस को। ठीक है, तो देखिए, शीटिंग्स हो गया, स्टड, द वर्टिकली कंपोनेंट टू अप्रोप्रिएट इंटरवल बिहाइंड द शीटिंग, शीटिंग के पीछे, that is used to keep it in its position and to prevent deflect to outward is known as stud। बाहर की तरफ वो डिफ्लेक्शन ना हो जाए, और इनको इनकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम कुछ दूर पे क्या क्या यूज करते हैं? स्टड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, वेल कह रहा है कि द कंपोनेंट पुट्स, वेल को हम यहां पे देखेंगे, ये है वेल्स, ये तो हॉरिजॉन्टली था। अब जितने दूर पे हम क्या कर रहे हैं, स्टड्स को यूज कर रहे हैं, वही सेम ये वर्टिकली था और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, तो इसे क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। द कंपोनेंट पुट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द स्टड, स्टड्स के
स्टड्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, द स्टड टू कीप इट्स इन देयर ओन पोजीशन इज कॉल्ड वेल, ठीक है। टाई, to maintain the uniform thickness of the concrete component and keep the seating studs and wells in their fixed position, a steel rod is provided across them is called tie. टाई का क्या काम है? टाई इनके थिकनेस को भी मेंटेन बनाए रखता है, इनको भी अपने पोजीशन में बनाए रखता है, तथा जो हमारा ये वेल्स लगा है इनको भी अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है? टाई यूज करते हैं, ठीक है। क्लैंप क्या यूज होता है? क्लैंप का मतलब आपको पता है, कोई चीज कसने के लिए यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? क्लैंप यूज होता है, ठीक है। तो मेटल क्लैंप आर यूज्ड फास्टन देन टाई, टाई को क्या करने के लिए? टाइट करने के लिए। प्रॉप्स क्या होता है? प्रॉप्स का मतलब है आर यूज्ड टू सपोर्ट द फ्रेमवर्क एट द डिजायर्ड हाइट, ठीक ना। तो जितने ऊंचाई पे हमें जरूरत पड़ती है उतने ऊंचाई पे हम प्रॉप्स का यूज करते हैं। एंड ट्रांसफर द कंक्रीट लोड एट द ग्राउंड, ठीक है। रैंकिंग शोर, इट इज द इंक्लाइंड मेंबर, ये रैंकिंग शोर जो होता है इट इज द इंक्लाइंड मेंबर, ठीक है, विच प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द अनसेफ स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप ऑफ फार्मर कौन कौन किस किस टाइप के होते हैं उनको हम देखेंगे। पहला कह रहा है कि टिम्बर फार्मवर्क किस टाइप के होते हैं? टिम्बर होते हैं, स्टील होते हैं, ठीक है, स्टील फार्मवर्क होते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों के कंपैरिजन हम देख लेंगे। प्लाईवुड के फार्मवर्क होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फार्मवर्क, मैक्सिमम हर जगह पे इसको यूज किया जाता है, ठीक। और ये कॉमन होता है, जो लकड़ी आराम से हमें मिल सकती है, आराम से हर जगह हमें प्रोवाइड हो सकती है, इसलिए हम इसको आराम हर जगह यूज करते हैं। टिम्बर शटरिंग इज लो कॉस्ट एंड इजिली वर्केबल, कह रहा है कि जो टिम्बर का शटरिंग होता है ये कम में मिल जाता है और आराम से इसको हम काम कर सकते हैं। इट कैन बी कट एंड ज्वाइंट एनी शेप ऑफ साइज, अपने हिसाब से जिस प्रकार के हमें शेप और साइज की जरूरत पड़ती है हम उस प्रकार से इसको ढालते हैं, ठीक है। टिम्बर शटरिंग रिक्वायर लाइट वेट, ठीक है, वेल सीजन, इजिली वर्केबल फ्रॉम द termite attack, advantage it is easy to form any shape and size and height, economical for small project, light weighted compared to steel and aluminum shuttering से, useful for special geometrical shape, concrete and member, ठीक है। स्टील फार्मवर्क, स्टील फार्म इज मोर पॉपुलर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है? मोर पॉपुलर है। एंड रिपीटेटिव यूज, इसको हम बार बार हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड इट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिशेज टू कंक्रीट, यह कैसा फिनिशिंग देता है? स्मूथ देता है, ठीक ना। इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलर और कर्व स्ट्रक्चर लाइक टैंक, कॉलम, शिवर, टनल एंड रिटेनिंग वॉल, ठीक है। कंपैरिजन हम देखते हैं किसमें किसमें, टिम्बर और स्टील में। तो टिम्बर कह रहा है इट इनिशियल कास्ट इज कम होता है बट इसका इनिशियल कास्ट ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है बट स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। बिछाने का और रिमूव करने का टाइम क्या है? ज्यादा है बट इसका कम है। मोस्टली सॉफ्ट वुड इज यूज्ड, स्टील प्लेट साइज 0.5 into 0.5 मीटर स्क्वायर,
ब्रिडल ज्वाइंट आर यूज्ड, इसमें कपलिंग इज यूज ज्वाइंट द मेंबर। एज क्या होता है, कम होता है और नॉट यूज मेनी टाइम्स, इसका एज ज्यादा होता है और अब बार बार यूज कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू जो होता है निग्लिजिबल होता है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू इसकी हाई होती है। लाइनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इनर इंटरनल सरफेस, ठीक है, लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी सरफेस। Therefore is possibilities of stuck of from work, no possibility, ठीक ना। श्रंक सिकुड़ने का इसमें नहीं होता है। सरफेस क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट बेटर सो इट रिक्वायर्ड फर्दर ट्रीटमेंट, लेकिन ये क्वालिटी कैसी होती है, कंक्रीट सरफेस की अच्छी होती है, डू नॉट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि इसकी फिनिशिंग हमारी कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। आइए प्लाईवुड फ्रॉमवर्क, प्लाईवुड फ्रॉमवर्क ये बोल रहा है कि यह प्लाईवुड का है, तो प्लाईवुड कैसा होता है, पतला होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड इजी टू हैंडल, इट लाइफ टू शॉर्ट कंपेयर टू द अदर मटेरियल। स्ट्रिपिंग जो और स्ट्राइक करने का जो समय होता है, फार्मर शैल नॉट बी स्ट्रक until the concrete reach strength at least twice the stress to which the concrete may be subjected at the time strictly। कह रहा है कि ये सिकुड़ने में या प्लाई क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने में, सूखते समय कंक्रीट के सूखते समय ये डिफ्लेक्शन होने में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पतले होते हैं। और जब ये सूखेंगे मुड़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक होगा, ठीक है। इन्हीं सब सारी चीजों पे बात कर रहा है, ठीक है। आइए स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, सबका स्ट्रिपिंग टाइम अपना अलग अलग है। वर्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉलम, बीम एंड वॉल, इनको फ्रेमवर्क को हटाने का जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 से 24 घंटे में हम फ्रेमवर्क को हटा सकते हैं। टॉप इट ऑफ स्लैब 3 दिन, चॉप इट ऑफ बीम 7 दिन, प्रॉप्स लेफ्ट अंडर, प्रॉप्स लेफ्ट अंडर, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर स्लैब के लिए अगर वो 4 मीटर से 4 मीटर तक का है तो 7 दिन में, अगर कोई भी स्लैब की जो स्पैनिंग होती है वो 4 मीटर से ज्यादा है तो 14 दिन तक उसका हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क लगे रहने देते हैं, ठीक है। अब बीम में देखते हैं, अगर कोई बीम 6 मीटर तक का है तो वो 14 दिन में हटा सकते हैं, 6 मीटर से ज्यादा का है तो उसको हम 21 दिन में हटाते हैं। तो ये अक्सर पूछता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना बच्चे, ओके। चलिए एबव वैल्यू इज वैलिड फॉर OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इन केस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एबव वैल्यू इज डिक्रीज, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो हम जो वैल्यू दे रखे हैं वो 40% क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, बट इन एनी कंडीशन इट शुड नॉट बी लेस देन 24 घंटा। 40% कम तो करते हैं, लेकिन 24 घंटे से कम कोई भी फॉर्मवर्क को 24 घंटे से पहले हम नहीं हटाते हैं, ठीक ना, ओके। तो ये था हमारा फॉर्मवर्क के बारे में, जिसको हम जाने समझे देखे और आराम से याद किए। बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही आगे होगी। तो जिसमें से बहुत जरूरी वाली जो चीजें थी, अभी ये जो चीजें आपको दे रखी हैं, एक ये है और दूसरा ये वाली जो चीजें आपको बता